श्री गणेशाय नमः। संध्या की तपस्या उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति और उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेधा तिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह आनंद मन से तपस्वी के योग्य वेश बनाकर ब्रह्मलोक सरोवर तट पर तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था उसी से उस उत्तम भक्ति भाव के साथ उस भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया। एकाग्र मन से बड़ी भारी तपस्या करने लगे और तपस्या लगे हुए 4 युग व्यतीत हो गए। भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए। बाहर भीतर आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उस जिस रूप का चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आंखों में सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उससे उनके स्वरूप में शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत सोचने लगी कि मैं भगवान हर्षे से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर अपने दोनों हाथ नेत्र बंद कर लेने भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश किया। उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी, दिव्य दृष्टि प्रदान की और दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, निराकार परम ज्ञान गम्य न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है, न ऊंची है, और जिनके स्वरूप योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं उन्हीं लोग सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। शिव सर्व कहते हैं जो शांत स्वरूप निर्मल निर्विकार ज्ञान गम्य है और अपने प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, आकाश मार्ग से भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, जिनका स्वरूप अज्ञानाधिकार का मार्ग से सर्वथा परे है, और उन नित्य प्रसन्न प्रभु शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक शुद्ध बिना माया के प्रकाशमय सच्चिदानंदमय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न लक्ष्मी देने वाला है। आप भगवान शिव को नमस्कार है, इनके स्वरूप ज्ञान रूप से उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है और सत्य प्रधान ध्यान के योग्य आत्म स्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला पवित्र वस्तु में परम पवित्र महेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। शुद्ध और आपको जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रतनमय आभूषणों से भूषित स्वच्छ कपूर के समान गौरवर्ण, जिसने अपने हाथों में वर और भय फसूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश देवती दिशाएं जल तेज और काल इनके रूप हैं, और परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान और पुरुष जिनके शरीर रूप में प्रकट हुए अर्थात दोनों शरीर जिनके शरीर इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, रुद्र होकर उनका सृष्टि का संहार करेंगे। भगवान शिव को बारंबार नमस्कार इस कारण है दिव्य समृद्ध रूप ज्ञान अनिमा आदि ईश्वर को प्रदान करने वाला है, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाला है, सोम प्रकाश रूप है, प्रकृति से परे। परमेश्वर शिव को नमस्कार है। नमस्कार इस जगत जिनमें भिन्न नहीं कहा जाता, जिसके चरणों में पृथ्वी और अन्य अंगों संपूर्ण दिशाएं सूर्य चंद्रमा कामदेव अन्य देवता प्रकट हुए हैं, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उनकी आप भगवान शिव शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप इन अन्य प्रकार की विद्याएं हैं और आप ही हर हैं, आप ही सद्ब्रह्मा परमात्मा, आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है न मध्य है न अंत है। आत्म सारा जगत उत्पन्न हुआ है, मन और वाणी के विषय नहीं है, और महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तपस्या के धन्य मुनि भी जिनका रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, पर उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अब अथवा ईश्वर मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण मूढ़ स्त्री और आपके निर्गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो
ऐसा है जिन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। परमेश्वर आपको नमस्कार है। तपोवन मैं आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु मुझ पर प्रसन्न हुए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उनकी द्वारा भली बातें प्रसन्नित हुए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर तो मलगल और मर्ग में ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले की मारे हुए कमल के समान उन कुमलाए हुए मुख से देखकर भगवान दया से द्रवित हो और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे स्तवन से मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हारा प्रयोजन है तथा तुम्हारे मन में हो, यहाँ मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे व्रत नियम बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित्त महेश्वर का वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से वही संध्या बारंबार प्रणाम करने लगे। महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव इसी समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है, मेरा वर मांगा हुआ यह पहला वर सफल करे। देवेश्वर, इस आकाश में, पृथ्वी और किसी भी स्थान पर जो प्राणी सब के सब मन जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाए, नाथ मेरी काम दृष्टि न पड़े, पति जो मेरा पति हो वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उस पुरुष सुत्ता का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संदेश सुनो। भद्रे, जो तुमने वर मांगा है, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर दे दिया है। और प्राणियों जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती है। पहली शैशवावस्था और दूसरी कौमारावस्था और तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने के देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में प्राणी सकाम हो जाएंगे। और तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव से उदय की मर्यादा स्थापित कर दी है। जिस देहधारी जीव जन्म लेते काम सक्त न हो जाए तीनों लोकों में, और जो भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव के प्राप्त होकर हो, और जैसे तीनों लोकों में दूसरी स्त्रियों के लिए संभव नहीं होगा पाणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा। जो कोई दूसरा पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, तत्काल नपुंसक को दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्या दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ कल्पों तक जीवित रहेंगे। और तुमने मुझसे जो वर मांगे थे मैंने पूर्ण कर दिए हैं। तुम दूसरी बात कहूँगा जो पूर्वजन्म संबंध रखती है। तुमने पहले से प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अग्नि के मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। निसंदेह करो, तुम्हारे वर में तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहेगा। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित, और तुम बिना विलंब किए अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इस पर्वत के पत्य काल में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्याश्रम में मुनिवर मेघदा तिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छता पूर्वक वहाँ जाओ। मुनि तुम्हें वहाँ देख नहीं सकेंगे, और मेरी कृपा से तुम मुनि के अग्नि के प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस प्रकार का स्वामी प्राप्त करने की इच्छा हो, तो हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर में अग्नि होम दो। संदेह में जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिन और उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने भी अपनी उनसे शील कन्या का यथा योग्य वरों का साथ विवाह कर दिया, और उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा तथा पत्नी को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगा। इससे कारण क्रोध से भरे दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, समझ देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संधि तुम्हारा मन और मुझ में लगा हुआ था, अतः ब्रह्मा जी ने के साथ आए हुए देवताओं पर दृष्टिपात नहीं किया। तब ब्रह्मा जी आकाश की ओर देखा, चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप में प्राप्त करें, और उद्देश्य मन में रखकर साप से छुड़ाने के लिए नदी की सृष्टि की। और चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुए चंद्रभागा दुर्भाव काल में ही महर्षि मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए। तपस्या द्वारा उनकी समानता करने वाला न कोई न था, न होगा, न होगा। महर्षि ने महान विद्वान के साथ दीर्घकाल तक चलने वाले ज्योतिषोम नामक यज्ञ का आरंभ किया। अग्निदेव पूर्ण प्रज्वलित हो रहे हैं। आग में तुमने अपने शरीर को डाल दो, पवित्र
परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी जो प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर भगवान देवेश्वर शिव वही अंतर ध्यान हो गए। बोल श्री शंकर भगवान की जय। छठा अध्याय समाप्त।